जब भी कोई नया घर लेता है तो उसके दिमाग में यही चीज होती है कि कैसे वो अपने घर को चमकाए और एक बढ़िया सा लुक दे। घर के इंटीरियर के लिए तो आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भैया करना भी चाहिए। और इसी के साथ ही साथ आप घर के बाहरी हिस्से पर भी ध्यान तो देते ही हैं, यानी कि छत। और ये कैसे कोई भूल सकता है भाई कि आजकल लोग अपने छत को भी काफी ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के रूप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये घर देखिए, जहां पर कुछ इस तरह के रूप को डिजाइन किया गया है, जो देखने में काफी बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा है। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के रूप को बनते हुए दिखाने वाले हैं। जी हाँ, हम एक बार फिर से फैक्ट्री की ओर आपको ले चलेंगे, जहां इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं हमारे वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस मजेदार फैक्ट्री टूर को। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं इस फैक्ट्री में, जहां पर हम इस मेटल रूफ को बनते हुए देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ये स्टील के प्लेट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाने वाला है रूफ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन स्टील्स के बंडल का आकार आपस में अलग अलग होता है, किसी का डिजाइन छोटा होता है और किसी का साइज बड़ा होता है। अब यहाँ के वर्कर इन स्टील के बंडल्स को क्रेन की मदद से कुछ इस तरह से उठाकर इन्हें इस मशीन के अंदर लगा देंगे, जहां पर करा जाने वाला है गैल्वेनाइज्ड प्रोसेस। इस आयन के बंडल को यहां इस मशीन में लगाने के बाद इसे क्रेन से अलग कर दिया जाता है और इस मशीन में गोल घूमने वाला रोलर लगा हुआ होता है और इसी की मदद से आयन को अब आगे रखे इन प्लेट्स पर बिछाया जाएगा। अब ये वर्कर इस आयन को इस तरह से मशीन के अंदर बिछाना शुरू कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आयन को गर्म किया जाता है और इसका एक स्पॉन्ज बनाया जाता है। आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि कैसे ये आयन अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है और यहां से एकदम स्पंज की तरह बाहर निकल रहा है। ठीक है, बड़ी ही आसानी से इतने सख्त आयन को कैसे यहां पर एकदम मुलायम से स्पंज में बदल दिया गया है। और अब बारी आती है इस आयन स्पॉन्ज के ऊपर एक तरह के ग्लू को लगाने की, और इस काम को कुछ इस तरह से करा जाता है। अब ये गरम गरम आयन अब ग्लू के साथ लिपट कर स्पॉन्ज के फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमने इस आयन को फॉर्म में क्यों बदला, है ना? दरअसल दोस्तों, स्टील के ऊपर थोड़े टाइम बाद देखा जाता है कि जंग लग जाती है और आयन के फॉर्म की मदद से इस जंग वाली प्रॉब्लम को दूर करा जाता है। अब जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तब ये वर्कर इस मशीन को बंद कर देते हैं। अब इस तैयार हो चुके आयन के फॉर्म को लेकर यहाँ पर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है। अब इसके बाद एक दूसरे प्रकार की आयन को भी इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब आप यहाँ पर इस वर्कर को देख ही रहे होंगे जो इस आयन प्लेट को लाकर इस मशीन में लगा रहा है। इसे बीफ बोन रूफ टाइल आयन प्लेट भी कहा जाता है। इसे बड़े ही सावधानी से क्रेन की मदद से इस मशीन में फिट किया जाता है। तो अब इसे भी ठीक उसी प्रोसेस से गुजारा जा रहा है जो हमने अभी इससे पहले वाले आयन के साथ देखा था। अब यहाँ पर इन वर्कर्स ने इसे घूमते हुए कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया और अब इसे करा जाने वाला है गरम, और फिर इसे भी फॉर्म के रूप में बदल दिया जाता है। जो आयन प्लेट पहले सॉलिड फॉर्म में थी वो अब मुलायम और हल्के फॉर्म में बदल चुकी है। इसे बेहद ही चपटा कर दिया जाता है और एक अच्छा सा शेप दे दिया जाता है। फिर इसे दूसरी तरफ से इस तरह से रोल करके इसका एक बंडल बना लिया जाता है। दोस्तों, इन तरह के रूफ को इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में अगर देखा जाए तो ये अलग अलग टेम्परेचर के माहौल में टिक सकते हैं और यही वजह है कि आजकल इस तरह के छतों का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। बढ़ते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग के आगे के प्रोसेस की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं इसके अगले चरण पर, जहां पर इस मशीन को ये वर्कर यहां से लेकर जा रहे हैं फैक्ट्री के दूसरी तरफ, जहां पर करा जाने वाला है रोलिंग का प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, अब इस आयन स्पंज के बंडल को यहाँ के वर्कर धीरे धीरे निकालना शुरू कर रहे हैं और इस बड़े से मशीन में फिट करा जा रहा है और इसी मशीन का नाम है रोलिंग मशीन। अब आप देख ही सकते हैं कि इस लंबे चौड़े दिख रहे मशीन के अंदर कई सारे सिलेंडर की शेप में रोलर लगे हुए हैं, जिनकी मदद से ही इन आयन को इनके रूफ वाले शेप में बदला जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मशीन को ऑन कर दिया गया है और इसके अंदर मौजूद ये सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहे रोलर अब धीरे धीरे इस आयन शीट के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और इसके शेप को बदल रहे हैं। ये पूरे प्रोसेस को बड़े ही आराम से करा जाता है और फिर इसे इसके बाहरी हिस्से से इसे कुछ इस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये आयन पहले एकदम प्लेन हुआ करता था, लेकिन अब इसका शेप पूरी तरह से बदल गया है और इसने अब रूफ का शेप ले लिया है।
जैसे जैसे ये रूफ बाहर निकल रहे हैं और इसी के साथ ही साथ इसकी कटिंग भी करी जा रही है, यानी बाहर निकलना और कटिंग लगभग एक साथ ही हो रहा है। अब यहाँ पर आगे एक मशीन लगाई हुई होती है जो बारी बारी से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद आयरन रूफ के ऊपर प्रेस करके एक कट लगा देती है। अब यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे इसके ऊपर बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाए हुए हैं। अब इसके बाद तैयार हो चुके इन आयरन रूफ को लाकर एक के ऊपर एक यहाँ पर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है और ये सारा काम मशीन की मदद से ही करा जाता है। अब यहाँ पर इंसानों का काम सिर्फ यही है कि इस आयरन स्टील को लाकर बड़ी सी मशीन में डालना है और फिर ये मशीन अपना काम अपने आप करती जाती है। भाई मशीनों ने तो इंसानों का काम बहुत ही आसान बना दिया है ना। तो अब ये बड़े बड़े आयरन के रूफ यहां से निकाले जा चुके होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब यहां पर इसी मशीन के अंदर अब स्टेनलेस स्टील को भी डाला जा रहा है, ठीक है, और इन्हें भी मशीन के ऊपर मौजूद इन सिलेंडर की मदद से प्रेशर देकर इनके शेप को बदला जा रहा है। देखिए कैसे धीरे धीरे ये रोलर्स अपना काम कर रहे हैं और प्रेशर की मदद से इन स्टेनलेस स्टील को बदल रहे हैं। जिस तरह से हमने आयरन प्लेट के साथ किया है ना, ठीक उसी तरह से स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी इस मशीन की मदद से प्रेस करके इसके ऊपर कुछ इस तरह से कट लगाया जा रहा है जो कि इसके शेप को बैंड कर देता है और ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तब इसे लाकर कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक यहाँ पर रख दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहां पर इसी मशीन के अंदर अब स्पेनिश स्टील को भी डाला जा रहा है और इसे भी इस मशीन में मौजूद इन सिलेंडरों की मदद से प्रेशर देकर इसके शेप को बदला जा रहा है। देखिए कैसे धीरे धीरे ये रोलर्स अपना काम कर रहे हैं और प्रेशर की मदद से इस स्पेनिश स्टील को बदल रहे हैं। जिस तरह से हमने आयरन प्लेट के साथ किया था ना, ठीक उसी तरह से स्पेनिश स्टील के ऊपर भी इस मशीन की मदद से प्रेस करके इसके ऊपर कुछ इस तरह से कट लगाया जा रहा है जो कि इसके शेप को बैंड कर देता है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तब इसे लाकर कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक यहाँ पे रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इस स्पेनिश स्टील को क्रेन की मदद से उठाकर लाया जाता है और फैक्ट्री के इस कोने में जहां पर आपको बाकी के आयरन रूफ मौजूद मिलेंगे, तो ये लीजिए क्रेन ने लाकर यहाँ पे पटक दिया और इस तैयार हो चुके स्पेनिश रूफ को भी। और अब इसे यहां से भेज दिया जाता है मार्केट में, जहां पर आप लोग इन्हें अपनी छतों पर लगाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक अपने घर को देते हैं। देखिए कैसे ये घर इन स्पेनिश शीट रूफ की वजह से कितने ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से मेटल रूफ आज के समय में बहुत कॉमन हो चुके हैं और इसकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा पुरानी है। और इस तरह के रूफ अमेरिकन सिविल वॉर के समय में इस्तेमाल किए गए थे, जब पहली बार न्यू जर्सी के रहने वाले रॉबर्ट मॉरिस ने इन मेटल रूफ्स का मैन्युफैक्चर करके अपने घरों में इस्तेमाल किया था। इसके बाद कई सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आगे जाकर 19वीं शताब्दी में यूके की एग्रीकल्चरल बिल्डिंग्स में भी इस तरह के मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया। और इस तरह के रूफ काफी सस्ते थे और फायर प्रूफ भी थे और इसकी वजह से इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में बड़े लेवल पर किया गया। दोस्तों आज के समय में स्टील और एल्यूमिनियम के बनाए गए रूफ काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और इस तरह के रूफ काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं और इनके साथ काम करने में भी काफी ज्यादा आसानी होती है। अब इसमें बात करें स्टील की तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसके इस्तेमाल से इस तरह की छतों को जंग लगने से बचाया जा सकता है। और दूसरा एल्यूमिनियम जो कि काफी ज्यादा हल्का होता है और इसके शेप को बदलने में काफी आसानी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको मेटल रूफ को बनते हुए दिखाया। हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इसी तरह के रूफ को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और हाँ, जाते जाते बगल में वो छोटा सा बेल आइकन दिख रहा है ना, हाँ वही वाला दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।